पूछना चाहता हूं सर कि ये इलाज क्या है। खुलेआम बांग्लादेश में ये जो जहरीला मौलाना है वो कह रहा है कि यहां रहने वाले हिंदुओं का हम नरसंहार करेंगे, हम मार देंगे, इसका मतलब ये है। और यूनुस चुप हैं, खामोश हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा फिर? देखिए, यही हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं और चल रहे थे जी। उसमें भी वहां की जो जितने भी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हैं, ये यही धमकी दे रहे थे कि हिंदुओं को एलिमिनेट कर देंगे और हिंदुओं को एलिमिनेट करके जो हिंदू 22% थे वो घट के 1.6% पे आ गए हैं। तो इसका मतलब, और जो ये अभी जो पाकिस्तान जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये पाकिस्तान के इशारों पर ही हुआ है और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ये सत्ता परिवर्तन करवाया है। इसके द्वारा ये पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को अपना श्रेय दी है और उससे इस तरह के बयान देने के लिए बोला गया है। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है कि बांग्लादेश के सारे जितने भी हम उसके विकास में सहायता दे रहे हैं, उनको फौरन पर लगाम लगाई जाए। नंबर 2, उनको उनके उच्च स्तरीय उनके गवर्नमेंट को बताया जाना चाहिए कि यदि आपने इन पर लगाम नहीं लगाया और हिंदुओं पर जाति बंद नहीं की तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जिस प्रकार से हमने पाकिस्तानी सेना को यहां से हरा के भगाया था, उसी प्रकार से अब आपके साथ भी करना पड़ेगा। और एक मैं बताना चाहता हूं, बांग्लादेश की सेना इतनी समर्थ नहीं है कि भारतीय सेना का एक दिन भी मुकाबला कर सके। इसलिए इस वक्त भारतीय सरकार को सजग हो जाना चाहिए और उच्च स्तर पर इसको पहले मोहम्मद यूनुस से बात करनी चाहिए। यदि वो इस बात को नहीं मानते हैं, नहीं लगाते हैं, तो उन्हें सख्त एक्शन की चेतावनी दी जानी चाहिए। नाजिया इलाही अभी मेरे साथ हैं। नाजिया, आप खुद मुस्लिम समाज से आती हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ऐसे लोग जो इस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, वहां रहने वाले हिंदुओं को हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसको पूरा सुनेंगे अगर आप, तो इसमें आपको समझ में आएगा ये पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने जो अवैध बांग्लादेशी उनको अंदर भी घुसा दिया है, वो जिहाद छेड़ेंगे वहां पर। कैसे निपटे इनसे? देखिए, मुझे बंगाली बहुत अच्छे से आती है और ढाका की बंगाली भी मुझे बहुत अच्छे से आती है। আমি খুব ভালো করে বাংলা বুঝতেও পারি, বলতেও পারি। तो आप जो इंट्रो में दिखा रहे थे उसमें उसकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी सेट थी और वो एलानिया कह रहा था कि पश्चिम बंगाल में उसने बांग्लादेशियों को घुसा कर रखा है और भी अलग अलग अन्य भारत के राज्यों में बांग्लादेशियों को घुसा करके रखा हुआ है। अब याद कीजिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी पर जब आलोचना हुई थी संसद के पटल पर और सर्वोच्च न्यायपालिका में, तो सबसे ज्यादा किसने छाती पीटी थी हमारे भारत में? शाहीन बाग को किसने कैप्चर किया था? पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पाक सर्कस पार्क को 1 साल जावेद अहमद खान ने वहां पर आंदोलन छेड़ा था कि नहीं होने देंगे एनआरसी। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द हाई टाइम कि जिस तरीके से 1971 में बंगा बंधु की मदद करके पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाल करके बंगालियों को दिया गया, उसी तरीके से भारत की सेना को अब कूप करना चाहिए और ऐसे चवन्नी अठन्नी और 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना जो जालीदार टोपी पहनते हैं और दाढ़ी में मेहंदी लगा करके ये जो आतंकी नाच रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं, ये आर्मी कूप करके वहां पर इसको हिंद देश बनाए और इन सबको जेल की सलाखों में डाला जाए। दूसरी चीज, मैं ऑफिसर साहब को बिल्कुल सहमत करूंगी कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो जियो पॉलिटिक्स के द्वारा, बायलैटरल और ट्रीटी के द्वारा जो आदान और प्रदान अभी तक सामान का और चीजों का चल रहा है, उसमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। तीसरी बात सर मैं कहना चाहूंगी कि ये बीच में देखिए मोहम्मद यूनुस ने 1 मिलियन पैसा मांग लिया था वहां की इलेक्ट्रिसिटी के लिए और भारत देश ने दिया भी। तो ये मुसलमानों की बड़ी फितरत होती है कि ये बड़े मासूम बन करके ना फितरा ज़कात मांगने की इनकी हरकत होती है। ये फितरा मांगेंगे, ज़कात मांगेंगे, चंदा मांगेंगे, डोनेशन मांगेंगे और फिर ये हिंदुओं के पीठ में ही छुरा भोंकेंगे। फिर ये हिंदुओं से मांग करके उन्हीं के पैसे से उन्हीं की बहू बेटी को बेआबरू करेंगे, उसका सलवार खोलेंगे। तो दिस इज द हाई टाइम कि अब सतर्क होने की जरूरत है और भारत में भी रहने वाले बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस के की मानसिकता के लोग और पाकिस्तानी मानसिकता के लोगों का हिजाब खोल करके आस्तीन से सांप निकाल करके सांप को कुचलने का वक्त आ चुका है।
जैद अनवर साहब, कैसे मैसेज दिया जाए एक स्ट्रॉन्ग, मोहम्मद यूनुस को कैसे मैसेज दिया जाए कि भाई आप इतना खुला मत छोड़िए, कुछ तो कंट्रोल रखिए, क्योंकि उससे पहले तो इतनी चीजें नहीं बिगड़ रही थी, लेकिन अब तो हर गुजरते दिन के साथ चीजें बिगड़ती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं। बीच में 2-4 दिन ऐसे थे शायद जब इस तरह की खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन अब तो फिर से खुलेआम वहां पर हो रहा है कि आओ इकट्ठा हो और मार दो। देखिए, जब रिवॉल्यूशन आया बांग्लादेश में, जिसे आप रिवॉल्यूशन कहते हैं, स्टूडेंट ने जब रिवॉल्यूशन लाया, उसके बाद जो शेख हसीना साहिबा वहां छोड़ के यहाँ आई हैं, पनाह ली हैं, उसके बाद इनके पास एक सरकार जो थी जमहूरियत से आई थी, मगर आज वो सरकार जमहूरियत की सरकार नहीं है, चुनी एक्सीडेंट की सरकार है, कब्जा हुई सरकार है। उसको कोई ना कोई चाहिए जिसे वो गाली दे और अपने को बड़े कद पे खड़ा करे। तो शेख यूनुस साहब अभी तमाम के तमाम अवाम के जहन में एक चीज घुसाना चाहते हैं कि आज जितना भी मसला हमारे मुल्क में खड़ा हो रहा है, ये इंडिया कर रहा है, इसलिए इनके अड़ोस पड़ोस में और कुछ नहीं है। चाइनीज इंटेलिजेंस की बात सुनिएगा, अब मैं एनालाइज कर रहा था, चाइनीज इंटेलिजेंस इतने स्ट्रांग थे कि ये सरकार जाने के 1 साल कबल से कोई भी टीटी चाइनीज गवर्नमेंट ने साइन नहीं की बांग्लादेश के साथ। उससे पहले तमाम के तमाम जितनी भी पोर्ट थी, जितनी भी टीटी साइन हुई थी बांग्लादेश की, चाइना के साथ हुई थी। अब आते हैं वापस सेंट पीटर जो आइलैंड है, one of the major issue at the moment you are facing in the Pacific Oceans, कहीं ना कहीं गुआम के बाद साइपान के पास मैडम ज़कात मांगने की बात करिएगा तो ज़कात मांगने मोदी साहब सऊदी अरब जाते हैं, मैं ये कहूँ नहीं ना होता ना, ये आपको इंटरनेशनल इस तरह की बात नहीं करिएगा। पूरे कौम के मुसलमान को नहीं कह सकती है। देखिए, वहाँ पर भव्य मंदिर बनती है। जब आप कह रही थी मैं खामोशी से सुन रहा था, मैं सुन रहा था, बांग्लादेश आज सऊदी अरब के पास जब बीजेपी गवर्नमेंट के एक्चुअली भी सरकार, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं जब उन्होंने मुझसे सवाल किया, आप मुझसे जवाब सुनिए। मौलाना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों पढ़वाएगा हिंदुओं को? आप सुनिए मेरी बात, कोई किसी को पढ़वाएगा हिंदुओं को, तो हम भी पढ़वाएं श्रीमद् गीता के। इस लहजे में बात नहीं होती, वो पढ़े लिखे अंदाज से बात करिए, इस लहजे में बात नहीं होती मोहतरमा। जैद साहब मुझे आप सीधा आप मुझे सीधा आप जवाब दीजिए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स वाली चीजें सारी समझ में आती हैं, सारी चीजें आती हैं, लेकिन इस पर कुछ सख्त एक्शन की जरूरत है कि नहीं है? शेख यूनुस साहब का जो सरकार है, ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, कब्जा की सरकार है। कब्जा किसने किया था? जमाती को पूरी फ्रीडम दिया गया था। मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप बीच में नहीं बोलिएगा जब मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए, मैं खामोश हो जाऊं या तो आप बोल लीजिए। जब एक बात होता है तो मैं तो इंटरप्ट करूंगी, ठीक है, फिर इस लहजे में बात नहीं हो पाएगी, फिर आप ही कहिए ना। अब बोलिए, चलिए जैद साहब बोलिए। अदब क्या है? अदब ये नहीं है ना, अदब क्या है? अदब न सिखाएं, ठीक है, आप सीख लीजिएगा आज इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़िए जैद साहब, आगे बढ़िए। आज कहीं ना कहीं एक सरकार ऐसी एक्सीडेंटली सरकार आई, वो सरकार किसी न किसी को ब्लेम देके अपने जो अवाम मुआशरे में तमाम जो कमजोरियां हैं वो तमाम को छुपाने के लिए मजहब का सहारा लिया जाता है। ये आज से नहीं, ये ब्रिटिश इंडिया जब था तब भी बंगाल, सबसे पहले बंगाल को दो भाग में बांटा गया था। जब ब्रिटिश इंडिया था उस दौरान भी इसी तरह का इन्हें सब्सिडीज मिली थी बंगाली मुस्लिमों को पहले। तो ये तमाम चीजें आज से शुरू नहीं हुआ। अब आते हैं 1947 में एक मुल्क बना, उस मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक और मुल्क बना पाकिस्तान। अगर मुल्क मजहबी तौर पे अगर मुल्क बन सकता है तो बन के चल सकता है, तो वो जिंदा मिसाल है कि पाकिस्तान नहीं चल पाया, उससे अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तमाम एक छोटे से मुआशरे में ये तमाम चीज हो रहा है। मैं नो डाउट ये मानता हूँ ये गलत है। अब आते हैं पॉइंट ऑफ इस्लाम। अगर मैं ये बात नहीं तो मैं एक मजहब से मुंसलिक हूँ, मुझे फर्ज है मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं। कुरान हमारा कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन। आप ये बात गौर कर लीजिए, जहाँ सऊदी अरब में, लेट मी फिनिश, सऊदी अरब में तमाम के तमाम अरब नॉट अ मुस्लिम। और औरत से तुम्हारे घर की महिला नहीं हूं मैं तो ठीक है, हाँ आराम, बिल्कुल आराम से हम बात करेंगे। So every Arabs are not a Muslim. Please note down. Still in Saudi Arab there is a church.
Still in Saudi Arab there is a mandir. That's an example of the Middle East. Still there is Dubai was developed. देखिए जैद साहब, मैं तो सीधा आपसे सीधा पॉइंट पे बात कर रहा था, क्योंकि आधे घंटे की डिबेट है, मुझे उसमें पूरी बातें करनी है, लेकिन मैं बिल्कुल पॉइंटेड चीजों को रखना चाह रहा था, मैं पॉइंटेड रखना चाह रहा था, मैं चीजों को घुमाना नहीं चाह रहा था। देखिए ना, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका तो हर बात कही जाती है। जिस सलीके में सवाल हो उस सलीके में जवाब देना चाहिए। मगर आप जब ऐसे लोगों को बैठाइएगा जो बात करे फितरा ज़कात का, तो कितनी ही बार हिंदुस्तान जाकर सऊदी अरब के बगल में खड़ा होता है, तो एक मुसलमान मुल्क से आप पैसा क्यों ले लेते हैं? जब एक मुसलमान मुल्क को गाली दीजिएगा, मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमान की बात क्यों नहीं करूं? हिंदुस्तान के पैसे मांगने जाता है सऊदी अरब से? कैसी बातें कर रहे हैं? हिंदुस्तान के पैसे मांगने जाता है सऊदी अरब से जैद साहब, वहां बुलाकर सम्मान दिया जाता है। कतर का सबसे बड़ा सम्मान पीएम मोदी को अभी मिला। फिर आप, मैं यूनुस की बात कर रहा हूं, आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, कहीं और बात को लेके जा रहे हैं। मैं एजेंडा की बात नहीं है। जब आप किसी ऐसे आदमी को बैठाएंगे जो आते ही अरे मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूं, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया जिस बात को मैं कर रहा था। ठीक है, मैं नाजिम खान साहब के पास चल रहा हूं। नाजिम साहब, मुझे एक बात बताइए कि चुप बैठे हुए यूनुस ऐसे ही सब कुछ देखते रहेंगे? गलत हो रहा है नहीं हो रहा, उनको पता है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ ऐसे देखना, कोई एक्शन ना लेना,